जो भाई है सेंधमिलन सीमान हर तरीके से लोगों को सोच के सब कुछ वो काम करते हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा चालू है। आज हमने नेरबोट तमिलनाडु में पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए 40 कैंडिडेट तैयार करने के जगह पे हमने आज तक 35 कैंडिडेट हमने तैयार कर दिया। 35 कैंडिडेट तैयार करके ये सिंबल, ये जो किशन कन्या के जो सिंबल है, ये भी हमने नोटिस, बिट नोटिस और बड़ा बड़ा बैनर्स वगैरह सब कुछ हमने तैयार कर दिया है। ये सब तैयार करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये सिंबल को हमारा पार्टी से हटा दिया है। जनवरी 4 तारीख को 2024 जनवरी 4 तारीख को उन्होंने इंटीमेशन हमको भेजा था। बोलता है ऐसा तुम्हारा सिंबल तुमको चाहिए तो आगे तुमको बात करना पड़ेगा करके उन्होंने इंटीमेशन दिया बोलता है। मगर उसमें टाइमिंग दिया था, नेरबोट 1 महीने का टाइमिंग दिया था कि ये टाइमिंग के अंदर आकर आप लोग बात करो करके। लेकिन बात ये है, तमिलनाडु में पूरा पानी भरा हुआ था उस टाइम पर, बारिश के हिसाब से हम लोगों को मिलने के लिए जाना पड़ा। इसके लिए ये चीज के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। फिर भी हम 15 दिन के अंदर उनसे मिलने गया, वो बता रहे कि ये सिंबल ऑलरेडी हमने कर्नाटका में एक पार्टी को दे दिया करके। वो कर्नाटका में वो पार्टी का नाम है, इन्होंने दिया इसमें भारतीय प्रजा एकता पार्टी करके, भारतीय प्रजा एकता पार्टी करके वो पार्टी को इन्होंने ये सिंबल दे दिया। ये पार्टी नेशनलाइज पार्टी है, इसके लिए उनको ये सिंबल देना पड़ा करके इलेक्शन कमीशन का बोलने का मतलब है। और दूसरी बात है, उनको साथ देगा करके 2020 साथ दिया करके आज वो एमएलए का कैंडिडेट में खड़ा रह के सेकेंड टाइम जीता। पहले टाइम जब पहले टाइम खड़ा था एमएलए सीट के लिए आजाद मैदान में, हम लोग को सबको बस भर के लेके आया था। किसके लिए लेके आया था? उनका स्ट्रेंथ दिखाने के लिए लेके आया था। वो दिखाया करके उनको एमएलए सीट उनको डिक्लेयर किया गया है। आज सेकेंड टाइम जीता है, बांधा नहीं, वो भी आज के जोर से बेटे मुका स्टालिन उनके पास है आज पार्टी। तो आज का राजनीति उन लोग ही कर रहे हैं, डीएमके पार्टी वहां पर राजनीति कर रहे हैं। प्लस कांग्रेस तो हमेशा डीएमके के साथ गठबंधन में है, बीजेपी हमेशा एडीएम के साथ, जयललिता का जो पार्टी था अभी भी है, एडप्पाडी पलनीसामी जी उनके साथ इसमें है, वो गठबंधन में हमेशा चलते रहता है। हमेशा क्या होता है, हर इलेक्शन में हमारा जो वोट का जो परसेंटेज है बीजेपी से आगे रहता है। तो बीजेपी से आगे रहने से उनको हमेशा तकलीफ पड़ता है। एक आज पैदा हुआ एक पार्टी हमसे आगे जा रहा है करके उनको हमेशा तकलीफ होते रहता है, वो हमें तकलीफ देते रहते हैं। दूसरी बात है, अभी हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए आया है क्योंकि हम तमिलनाडु में बैठ करके तो सब कुछ हम प्रेस क्लब में हम बताते हैं, भाई हमारा ऐसा ऐसा तकलीफ है, हमारा जो सिंबल है आज इलेक्शन कमीशन ने हमसे हटाया है, ऐसा करके हम तमिल में तो सब जगह पे बोलते जा रहे हैं। मगर हिंदुस्तान में इतना बड़ा स्टेट है, हर जगह पे ये बात जाना चाहिए एक इंडिपेंडेंट एक पार्टी अकेला लड़ाई करने से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी राजनीति कर रहे हैं उन लोग क्या क्या तकलीफ हमको दे रहे हैं, ये हमको समझाने के लिए प्रेस क्लब में हम आज मुंबई में आया है। अब मुंबई में भी हमारा पार्टी चालू है, हम स्टेज मीटिंग वगैरह सब कुछ हम करते हैं। हमारा जो लीडर है सेंधमिलन सीमान करके 3 बार मुंबई आ चुके हैं। एक बार धारावी में हमने मीटिंग किया है, एक बार हम मलाड में मीटिंग किया है। और सबसे उदाहरण का एक बात है, आज बीजेपी में साइन कोलीवाड़ा का जो एमएलए है तमिल सेल्वन, कैप्टन तमिल सेल्वन बोलता है उसको, वो सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में खड़ा रहने के लिए हमारा भाई जो सेंधमिलन सीमान वो आके प्रचार किया करके वो जीता है। वो बीजेपी के सपोर्ट के लिए नहीं आया। हमारा जो लीडर सेंधमिलन सीमान भाई जो है बीजेपी के सपोर्ट के लिए नहीं आया, लेकिन ये तमिलियन वहां पर खड़ा है
वो तमिलियन जीतना चाहिए और भी तमिल लोग को वो साथ देगा। ये जो 45 लाख तमिलियन आज मुंबई में है, ये पार्टी उन लोग ही जगह पे खड़ा था, खाली 71 वोट लिया, बाकी कहीं खड़ा नहीं है। उस टाइम में उसको सिलेंडर का एक सिंबल दिया था, आज भी सिंबल दे रहा है। पांडिचेरी और तमिलनाडु में किशन कन्हैया का सिंबल दे रहा है, लेकिन आंध्रा कर्नाटका में सिलेंडर और कुछ दे रहा है। तो नेशनलिस्ट पार्टी है, तो ये नेशनलिस्ट पार्टी को आपको सब जगह पे यही सिंबल देना चाहिए था, आप क्यों अलग अलग करके दे रहे हैं? तो इसका मतलब हमारा नाम तमिलर कच्ची जो पार्टी है, इसको गिराने के चक्कर पे इलेक्शन कमीशन प्लस बीजेपी दोनों मिला हुआ इसके अंदर। तो बात ऐसा है, जब ये भाई साहब खाली 71 वोट लेके, हमने जब ये सवाल किया था इलेक्शन कमीशन से, इतना ही वोट लिया, 2 ही जगह पे कर्नाटक पे खड़ा था, उनको आपने सिंबल दे दिया। उनका कहना है कि वो नेशनल पार्टी है, इसके लिए देना पड़ा। और दूसरी बात है कि उन्होंने रिटर्न फाइल वगैरह, आईटी रिटर्न फाइल वगैरह सब कुछ बराबर किया। कितना टैक्स भरा? 900 रुपया समथिंग भरा टैक्स। लेकिन हमने जब से पार्टी स्टार्ट किया है, जब से इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपर हमने फाइल किया है। इलेक्शन कमीशन के एक्ट में है, अगर 1% के ऊपर अगर वोट ले रहा है, एक सिंपल इलेक्शन कमीशन देने के बाद अगर 1% के ऊपर आपने वोट ले लिया, अगर 3 साल रिटर्न फाइल आपने बराबर भर दिया, तो ये सिंबल आप कंटिन्यू कर सकते करके उनके एक्ट के अंदर है। जब ये सब कुछ है, फिर ये आदमी को उठा के वो सिंबल देने का जरूरत किया था, वो सवाल है। और ये आदमी सिंबल मांगा ही नहीं है, किशन कन्हैया हमको चाहिए करके, लेकिन उनको उठा के दे दिया। तो यानी कि इलेक्शन कमीशन किसके अंडर पे चल रहा है? बीजेपी के अंडर चल रहा है, और किसके अंडर चल रहा है वो हमें पता नहीं चलता है। अभी हमने इतना सारा काम करके, कैंडिडेट को तैयार करके, प्रचार में सब कुछ तैयारी में हम लोग चल रहे हैं। ये टाइम में आके ये सिंबल तुम्हारा नहीं है, ये सिंबल कर्नाटक में कोई पार्टी का है, ऐसा करके अगर बात करते हैं, पैसा और कोई सपोर्टिंग कुछ नहीं है, पूरा यंगर्स है। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। जैसा आम आदमी पार्टी आज तैयार हुआ कि उसी तरीके से तमिलनाडु में नाम तमिलर कच्ची तैयार हुआ है। तो बोलने की ये बात है कि ठीक है, हमने ठीक है तेरगल कमीशन, इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ किया करके हम दिल्ली हाईकोर्ट में इसको अप्लाई किया, ये केस हमने फाइल किया। वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल करने के बाद जजमेंट हमको क्या दे रहा है, चीफ जस्टिस जो है मनमीत प्रथम सिंह अरोड़ा करके, उन्होंने हमको जजमेंट दिया है, आपका नसीब में ये किशन कन्हैया नहीं है, ये सिंपल नहीं है। भाई आप ज्योतिष थोड़ी है हमको नसीब के बारे में बताने के लिए। हमारा नसीब क्या है क्या नहीं है हमको पब्लिक बताएगा, और लोग क्या सोचते हैं उन लोग बताएगा, हमको आगे जीना नहीं जीना है। ऑन रिकॉर्ड में है, ऐसा ही उन्होंने लिख के दिया है, आपको नसीब, आपके नसीब में ये सिंबल नहीं है करके। ये कोई चीफ जज बोलने की बात है? ये मतलब कोर्ट के अंदर ये एस्ट्रोलॉजी चला रहे कि नहीं, तो ये क्या जवाब है हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब बात इसके लिए हमको कहना पड़ता है, क्योंकि हम तमिल में वहां पर हम चिल्लाते रहे हुए, दुनिया को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये तमिलनाडु में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है करके। जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप लोग से हिंदी में ये बताना जरूरी पड़ा। मेरा नाम है कनक मणिकंडन, मैं महाराष्ट्र चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। मिस्टर अमरन ये महाराष्ट्र का यूथ कोऑर्डिनेटर है, ये सेक्रेटरी है और ये मेंबर है, ये सब कुछ है। और भी लोगों को हम लोग बुला सकता था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बुला के कोई फायदा नहीं है करके सबको हमने इन्वाइट नहीं किया। हमारा कोऑर्डिनेटर और भी लोग है, मिस्टर केनेडी करके, वो भी महाराष्ट्र का कोऑर्डिनेटर है, एंड पुन करुणा करके वो भी महाराष्ट्र का कोऑर्डिनेटर है। उन लोग से आने के लिए नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग आके आपसे ये प्रेस मीटिंग हम कर आपका सवाल आप पूछ सकते हैं। आप जब वहाँ इलेक्शन कमीशन में गए, ये आपका चुनाव जो वापस नहीं किया, लेकिन केस अभी हाईकोर्ट से हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, फिर बाद में देखते हैं इन लोग क्या करने वाला है और क्या नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि ये बात ये है, अगर ये सिंबल से ये इलेक्शन हम लोग लड़ाई करेगा, ये 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन, ये इलेक्शन में हमारा जो वोटिंग का परसेंटेज है 101 तक का 10% के ऊपर जाएगा। 10% के अगर वोटिंग परसेंटेज हमारा आ गया, स्टेट हमको रिकग्निशन देना पड़ेगा पार्टी को। तमिलनाडु स्टेट जो है हमारा पार्टी को स्टेट पार्टी है करके रिकग्निशन देना पड़ेगा। तो ये है, ये कुल मिला के सबका काम है। ये जो आज राजनीति कर रहे हैं डीएमके, मिस्टर मुका स्टालिन, उनका भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। एडीएमके जो एडप्पाडी पलनीसामी, मिस्टर एडप्पाडी पलनीसामी, उनका भी इन्वॉल्व है, सबका इन्वॉल्व है। एनडीए नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है? ये स्टेट पार्टी है, लेकिन इन फ्यूचर में हम इसको नेशनल पार्टी करने करने वाला है। कमीशन ने 1 महीने का जब टाइम दिया, नोटिस दिया था, आप कितना टाइम में वहां पर पहुंचे? 15 दिन के बाद हम पहुंचे, क्योंकि तुरंत जाने में नहीं हुआ, क्योंकि सब जगह पे पानी भरा हुआ था, बारिश था बहुत, फ्लाइट भी नहीं उतर रहा था, ट्रेन चालू नहीं था, बहुत सारा तकलीफ था। लोगों से मिलना था, लोगों का तकलीफ हमें जानना था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके, तो इसके लिए हम लोग जा नहीं पाए। चेंज भी कर दिया था उन लोगों ने, चेंज भी कर दिया। उल्टा इनको बुला के, ये जो पार्टी कर्नाटक में जो फॉर्म हुआ पार्टी है, ये क्या नाम है इनका, भारतीय प्रजा आज्ञा पार्टी करके, इनको एकता पार्टी करके, इनको ऑलरेडी इन्होंने दे भी दिया। किसी से, हमसे उन्होंने पूछा भी नहीं है, ये सिंबल दूसरा मांग के आ रहा है, आप लोग चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा करके कोई आर्गुमेंट भी नहीं किया। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा दिया होगा? 50 डेज के अंदर ही जब आप पहुंचे तो 1 महीने का नोटिस देने के बाद 15 दिन में दूसरी पार्टी को उसने सिंबल दे दिया, तो क्यों दिया है सर? क्या लगता है, क्या वजह? पब्लिक को कंफ्यूज करना है, पब्लिक को कंफ्यूज करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी तमिलनाडु के पब्लिक के मन में बैठ गया है, ये किशन कन्हैया जो सिंबल है, यही नाम तमिलर कच्ची का सिंबल है, जिसको ही वोट देना है, सबका दिमाग में बैठ गया है। डीएमके एडीएमके कितने भी लोग रह रहे, लेकिन हमारा जो लीडर है सेंथमिलन सीमान करके, उनका ये चेहरा हमारे लिए बहुत हो गया वहां पर पब्लिक को दिखाने के लिए। अगर फिर भी हम इतना लड़ाई करके ये सिंबल हमें नहीं दे रहा है, मेरा अन्ना तो क्या बोल रहा है सेंथमिलन सीमान, चप्पल का दे दो हमको, बहुत हो गया, हम चप्पल भी दिखा के हम वोट ले लेंगे, हमको खाली एक सिंबल चाहिए बस, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वोटिंग मशीन से कितना लफड़ा हो रहा है ये सबको पता है आज का तारीख में। वोटिंग मशीन आज भी कितना प्रॉब्लम हो रही है, उसको वजह से ये क्या क्या लफड़ा हो रहा है ये सब पता है, उसके पीछे बहुत सारा लगाया हुआ है, लेकिन वो बात करके अभी कोई फायदा नहीं है। अभी इलेक्शन नजदीक आ गया, लेकिन हम और एक काम भी करने वाला है। जो आज लोटस जो बीजेपी का सिंबल है, वो लोटस देश का सिंबल है। इंडियन नेशनल का जो फ्लावर है वो लोटस है, इंडियन नेशनल का फ्लावर लोटस है, इंडियन नेशनल का एनिमल टाइगर है, इंडियन नेशनल का बैड पीकॉक है। ये तीन में एक लोटस को उठा के कैसा बीजेपी को दे दिया, उसके अगेंस्ट हम लोग अभी केस करने वाले हैं। भाई हमको पीकॉक दे दो, फिर हमको टाइगर दे दो हमको, क्योंकि हमारा जो सिंबल है ये टाइगर का ही है, हमको टाइगर दे दो। जब बीजेपी को आप लोटस का दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकते? हम जो बाकी दो सिंबल जो ऑलरेडी नेशनल में पड़ा है, इंडियन नेशनल में बैड और एनिमल्स में, वो दे दो हमको। चलिए बताइए, जब ये चुनाव आने वाला है, आपको अगर ये सिंबल आपको नहीं करके सरकार को, आप क्या उससे सिंबल क्या आप लड़ेंगे चुनाव? आपका क्या उद्देश्य रहेगा? उद्देश्य हमने दिया है, दूसरा सिंबल अभी ये केस किधर तक जा रहा है करके हम देखेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हमको न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन क्या डिसाइड करता है, क्या सिंबल देना चाहता है, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेगा कि क्या करना है। हम करने वाला है, अभी तक किया नहीं है, शायद पार्टी ने किया भी रहेगा, पूरा डिटेल्स हमें अभी तक आया नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट का जजमेंट तो हमको आ गया, वही आपको मैंने बताया, उन्होंने क्या हमको जवाब दिया। Every candidate has got full right. They can go for any logo. Nobody can stop them. Why the hell they are stopping?
what was it? Is it your any problem with that in the past anything? सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यही मैं आपको बताया था। तमिलनाडु में हर टाइम गठबंधन के लिए हमको बुलाता है हर पार्टी, लेकिन हम नहीं चाहता है कि कोई पार्टी से हमको गठबंधन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो बोलने का जो शब्द है, हम पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कल राजनीति आएगा तो हम कैसा करेंगे, ये जो अभी हमारे पास जो पॉइंट ऑफ वहां पर एडीएमके डीएमके दोनों पार्टी है, इंडिपेंडेंट खड़ा रह के उन लोग आज तक राजनीति नहीं किया वहां पर। एक तो कांग्रेस का सपोर्ट ले लेंगे, अदरवाइज बीजेपी का सपोर्ट ले लेंगे, उधर लोकल का जो भी पार्टी है वो पार्टी के सपोर्ट लेके उनको राजनीति करना पड़ता है। आज भी हमारा जो कलीग है, मतलब तिरुमावलवन करके विडुदलाई सिरुते कच्ची करके एक पार्टी है, वो पार्टी को पार्लियामेंट इलेक्शन में हमेशा वो 2 सीट ही देते हैं, आज भी 2 ही सीट दिया। उन्होंने 3 सीट के लिए मांग रखा था, क्योंकि वो एक शेड्यूल कास्ट पार्टी है, अपने आप को शेड्यूल कास्ट वो बोलते हैं, हम बोलने का जरूरत नहीं है। जैसा रामविलास पासवान, जैसा मायावती जी, ऐसा करके उनका भी पार्टी का ऐसा ही रखा है। जब भी वो, क्योंकि मेरा बोलना गलत होएगा, क्योंकि जब भी वो बात करते हो तो उसी तरीके से वो बात करता है, वो हम शेड्यूल कास्ट है करके। और ये आपने कहा था कि ये राष्ट्रीय पार्टी है, बराबर डिस्ट्रिक्ट में है, नहीं स्टेट में, नॉट डिस्ट्रिक्ट, सॉरी एक स्टेट में है। तो एनपीके जो है वो तमिल की पार्टी है ना, तमिलनाडु में। तमिलनाडु तो फिर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह क्या है? वजह ये, मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस वजह ये है, यहाँ पर 45 लाख तमिलियंस है मुंबई में। हम अभी क्या करेंगे कि कैंडिडेट हम मुंबई में भी अभी खड़ा करेंगे। हम जिधर भी हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी जगह पे तमिलियन लोग हैं, सब जगह पे बीजेपी के अगेंस्ट में हम कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तैयार किया है, क्योंकि हमारा जो पार्टी है, स्टेट पार्टी है, उसको नेशनल लेवल हम बनाएंगे, बना करके उसके बाद जिधर भी ऑल ओवर इंडिया में, जैसा भी समझ लीजिए केरला में तमिलियन है, तमिलनाडु के बाजू में आंध्रा है, वहां पर भी तमिलियन है, कर्नाटक में भी 1 करोड़ तमिलियन है, बेंगलुरु वो सिटी आजू बाजू में, मुंबई में 45 लाख तमिलियन है, जैसा हर जगह पे, गुजरात में, अहमदाबाद में, सब जगह पे, दिल्ली में भी है, ये सब जगह पे, चंडीगढ़ में भी है, सब जगह पे बीजेपी के अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट हम कैंडिडेट को तैयार करेंगे। आप मुंबई में आने की और महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं कि जो सिंबल है इनके, ये पार्टी क्या सिंबल है? सीएम है, मुख्यमंत्री का भी सिंबल है ये। कौन सा? टाइगर वाला, उनका टाइगर, हमारा टाइगर में थोड़ा फर्क है, आप बराबर देख लीजिएगा उसको। हाँ, टाइगर एक ही है, उसका एक्शन अलग है। हाँ, नाम तमिल कच्ची की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? इसका नाम क्या है? राज्य अध्यक्ष कोई है, सेंदमिलन सीमा। सेंदमिलन सीमा, हाँ, फिल्म डायरेक्टर, पहले फिल्म डायरेक्टर था, उसके बाद पॉलिटिकल में आया। सेंदमिलन सीमा, आपको मैं इंग्लिश में दिया है, ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन में है, ये CENTGACAMIZHAN, सेंदमिलन सीमा। सर ये बताइए कि अब ये चुनाव आ रहा है, तो कितने आपके उम्मीदवार खड़े रहेंगे और क्या रणनीति अपनी रहेगी? आप नहीं, 40 उम्मीदवार हमने तैयार कर दिया ऑलरेडी, 35 उम्मीदवार को तैयार करके डिक्लेयर भी कर दिया है। टोटल 40 सीट है, 39 सीट तमिलनाडु में है, 1 सीट पांडिचेरी में है, टोटल 40 सीट है। ये 40 सीट में कोई बोला ना 20 लेडीज और 20 जेंट्स है, उसमें 35 लोगों को हमने ऑलरेडी तैयार करके प्रचार चालू भी कर दिया उधर। इलेक्शन का डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। सर एजेंडा वही है, अभी लोगों को अच्छा स्टडी मिलना चाहिए, अच्छा मेडिसिन मिलना चाहिए, जो भी लोग है गवर्नमेंट के सरकार में जो भी काम करते हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ना चाहिए। प्राइवेट स्कूल इन फ्यूचर में तमिलनाडु में अगर हम राजनीति करने आएगा, प्राइवेट स्कूल नहीं रहेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ सरकार के नाम पे रहेगा। अगर चीफ मिनिस्टर को भी अगर अटैक आ गया, वो सरकार का ही हॉस्पिटल में जाएगा। जब भी लोगों को बराबर दवाई मिलेगी, बराबर स्टडी मिलेगा। आज मेरे पास पैसा है, मैं लेके जाके प्राइवेट स्कूल में ICSE बोर्ड में डाल देता हूँ मेरे बच्चे को। इनके पास पैसा नहीं है, ये अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं। तो ये जो तरीका ऊपर नीचे ये होना ही नहीं चाहिए। आज जो करप्शन है, हर जगह पे करप्शन है, ये करप्शन भी नहीं होना चाहिए। ये सब
मन में रख के, ये सब राइटिंग में रख के, हमारा जो इलेक्शन का जो बुक आता है सब पब्लिक को हम बांटते हैं, उसमें ये सब हम लोग ने डिसाइड करके उसमें लिखा है। सबका एक ही तरीका स्टडी होना चाहिए, एक ही तरीका मेडिसिन होना चाहिए, एक ही तरीका जीने का अर्थ होना चाहिए। ये सब हमारा मुद्दा है। उसी हिसाब से आज हम लोग 2010 में ये पार्टी हमने स्टार्ट किया था, 2016 में पहला इलेक्शन, 2019 में सेकंड इलेक्शन, 2021 में थर्ड, अभी ये फोर्थ। इसके अलावा बाई इलेक्शन जो भी एमएलए एमपी डेथ हो गया वो जगह पे बाई इलेक्शन जो भी आया उधर भी दो इलेक्शन हमने अटेंड किया है। टोटल 6 इलेक्शन हमने अटेंड किया, उसमें कम से कम हमने 5 इलेक्शन में यही सिंबल के साथ में हमने अटेंड किया है। लेकिन आज ये सिंबल हमारे पास रहने की वजह से इनको 10% के ऊपर वोट मिल जाएगा, ये स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन इनको मिल जाएगा। ये सब मन में रख के वहां पर जितने भी पार्टी है वो हमको दबाव करने के लिए ये पूरा काम हम लोग ने चालू किया। उसके बारे में ऑलरेडी हमारा जो लीडर है संदमलन सीमान, ये कर्नाटक में स्कूल में एक बार हुआ था, उसके बारे में हमने तमिलनाडु में आंदोलन किया है। ये नहीं होना चाहिए, उनका जो धर्म है धर्म के ऊपर ये नहीं चलना चाहिए करके हमने आंदोलन किया है। वो बहुत सारा यूट्यूब में आपको वीडियो मिलेगा। कोई पार्टी, ना कांग्रेस, ना एडीएमके, ना डीएमके, ना बीजेपी, कोई तमिलनाडु में इसके बारे में आंदोलन में स्टार्ट नहीं किया था। ओनली वन पार्टी, नाम तमिलर कच्ची, संदमलन सीमान हमारा लीडर के हिसाब से हर जगह पर, कोयम्बतूर में, चेन्नई में, सेलम में, तिरुनेलवेली में, ऐसा हर जगह पे, मदुरई में, सब जगह पे हमने आंदोलन किया था। धर्म के ऊपर तुम लोग मत खेलो। आज भी हमारा पार्टी में मुस्लिम कैंडिडेट है तमिलनाडु में, कम से कम 5-6 कैंडिडेट को हमने तमिलनाडु में मुस्लिम कैंडिडेट को हमको जगह दिया है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट ऑर्गेनाइजर जो भी है उसमें 3-4 जन हमारा मुसलमान लोग है। हम सबको साथ लेके चलते हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन इन लोग हमको दबाव करके हमें बहुत मतलब ये आगे आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां का जो बीजेपी का जो लीडर है मिस्टर अन्नामलई करके, वो बीजेपी का जो लीडर है वो स्टेज में भाषण दे रहा है 2024 के बाद नाम तमिलर कच्ची रहेगा नहीं करके। भाई आपको कैसा पता हम नहीं रहेगा? इसका मतलब आप मिलजुला के हमको दबाव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यही बात है। तुम इतना बड़ा स्टेज में आप इतना डिक्लेयर कैसा दे रहे हैं कि हम नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर और भी क्या क्या दबाव देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि स्टेज में इनको पैसा कहां से आ रहा है, इतना सारा स्टेज प्रोग्राम करते हैं, इतना सारा सब कुछ कर रहे हैं, फंड कहां से आ रहा है? अरे फंड कहां से आ रहा है? हम लोग आज इधर जो भी पैसा जाके आप पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा वहां पर हम लोग ने पेमेंट कैसा भरा है। एक आदमी नहीं भरा, वहां पर 6 आदमी पेमेंट भरा, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 500 रुपया, ऐसा करके, ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन करके हम पार्टी चलाते हैं। हमारा जो आप लोग जैसा आज स्टेट बैंक मालूम है ना, सब लोग पेपर न्यूज देख रहे हैं ना, कितनी सारे पैसा स्टेट बैंक डिक्लेयर नहीं कर रहा है पार्टी को। उसने फंड दिया, इसने फंड दिया, ये सब फंड हमारे पास कोई फंड नहीं आता है, ये हम लोग का ही मेहनत का फंड है ये। फिर भी हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, हम किसी के लिए डरने वाला नहीं है। ये 2024 में जो इलेक्शन अभी पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है ना, जब भी मालूम पड़ेगा वहां का जो अन्नामलई जी बीजेपी का जो स्टेट लीडर है और मिस्टर मुका स्टालिन चीफ मिनिस्टर एंड एडपाड़ी जी जो अधिमुखा जो लीडर और कांग्रेस पार्टी का मिस्टर सेल्व पेरुंतक है, ये सबको मालूम पड़ेगा कि नाम तमिलर कच्ची क्या है और क्या किया है और क्या करने वाला। नहीं सर, फर्स्ट टाइम नहीं है। इसके पहले जब इस